गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है बहुपद। इसमें पहले सूत्र है जो आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। x प्लस वाई पूरे की घात 2 बरोबर x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2। दूसरा है x माइनस वाई पूरे की घात 2, इसका है x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2। तीसरा है x की घात 2 माइनस y की घात 2, इसके गुणनखंड होंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब जो है इसमें कुछ परिभाषाएं हैं उनको हम समझ लेते हैं। एक चर वाले बहुपद, चर अर्थात x, y, z, u इस तरह से या t, s जो भी प्रयोग करते हैं हम उनको हम बोलते हैं चर। एक चर हो मतलब x है तो x ही होगा, y नहीं होगा, y है तो फिर x नहीं होगा, u है तो u ही रहेगा और कुछ उसके अलावा नहीं होगा। तो एक चर वाले जो बहुपद हैं ऐसे उदाहरण हैं 2x, 3x, -x, -1/2x इस तरह के। अच्छा, आगे है जैसे यह एक बहुपदी दी गई है। बहुपदी अर्थात इसमें बहुत सारे पद हैं। पहला पद है -x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2। ठीक है, तो अभी इनमें अगर इनके गुणांक हम ज्ञात करना चाहते हैं, एक तो हम बहुपदी का गुणांक ज्ञात करते हैं। बहुपदी का गुणांक जो है इनमें सबसे ज़्यादा घात वाली जो पद है उसका गुणांक उस बहुपदी का गुणांक होता है। जैसे x की घात 3 इसमें अधिक से अधिक इसका घात है तो इसका गुणांक है -1, तो बहुपदी का गुणांक भी -1 रहेगा। और अलग अलग पदों का गुणांक ज्ञात करते हैं तो x³ का गुणांक है -1, x² के साथ में जो संख्या है वह इसका गुणांक है 4, x का गुणांक है 7 और लास्ट में है -2। इसमें x के साथ कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, x की टर्म नहीं है, x का पद नहीं है, तो हम इसको x की घात 0 लिख सकते हैं। जब किसी भी चर की घात 0 होगी तो उसका मतलब है उसका मान 1 होता है। यहाँ इसके साथ में हम गुणा 1 लिख सकते हैं, उसकी जगह पे हमने लिखा x की घात 0। x की घात 0 का गुणांक है -2 जिसे हम अचर पद कहते हैं। इसमें कोई x नहीं है तो चर नहीं है और इसको हम शून्य बहुपद कह सकते हैं। शून्य इसकी घात है, इसके लिए हमने इसको कहा शून्य बहुपद। ठीक है, तो अचर पद को या कोई भी संख्या को हम शून्य बहुपद कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण है जैसे 2 है, -5 है, 7 है, ये सब शून्य बहुपद है। ठीक है, अच्छा अभी है ये कुछ और है x प्लस 1/x वर्गमूल x प्लस 3। यहाँ जो है घनमूल है y का प्लस y की घात 2। ये जो घनमूल है ना इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको मैं आपको पहले वाली क्लास में जो है इसके पहले वाले पार्ट में बताया नहीं था। तो y के अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा रहे, यहाँ लगा हुआ है 3, तो इसका मतलब है y की घात 1/3। ठीक है, यहाँ y की घात अगर 1/3 है तो उसको हम y लिख के वर्गमूल के अंदर यहाँ पर 3 लिखते हैं। घनमूल है y का प्लस y की घात 2। ये बहुपद नहीं है। अब ये क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर तो x की घात 1 है तब तो ठीक है, लेकिन x की घात अगर -1 है, बट्टे में x है, या आधा है, वर्गमूल x है, या y की घात 1/3 है, तो ऐसे जो है पद बहुपदी में नहीं आते हैं, इसके लिए बहुपद नहीं है। फिर है द्विपद, जिनमें 2 पद होते हैं उनको हम द्विपद कहते हैं। जैसे x प्लस 1, यहाँ x² माइनस x, y³ प्लस 1, तो ये जो है इन y की घात 30 प्लस 1, ये जो है द्विपद है जिनमें 2 पद दिए हुए हैं।
उसके बाद में अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद अर्थात जैसे यहाँ कोई भी संख्या है, -2 है, 2 है, -5 है, 7 है, तो इसके साथ में अगर चर पद लिखेंगे x तो उसकी घात है 0। तो इसके लिए कोई भी अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये याद करने के हैं। आगे है रैखिक बहुपद। रैखिक अर्थात जिनकी घात 1 हो, चर की घात 1 हो, जैसे 2x + 1, वर्गमूल 2y + 1, 2 - u एक चर है। यहाँ संख्या के ऊपर भले वर्गमूल का चिन्ह है, लेकिन y के ऊपर कोई घात नहीं है, अर्थात 1 है घात, तो इसको रैखिक हम बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद संभव है और ये रैखिक बहुपद हैं जिनमें चर की घात 1 है। ठीक है। अब है द्विघाती। इसके नाम से ही क्लियर है, द्विघाती जिसकी घात 2 हो ऐसे पद। तो अधिकतम घात 2 है, 2x² + 5, 5x² + 3x + पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर वो अचर पद है ना। और यहाँ x² भले एक ही पद है इसमें, तो भी इसकी घात 2 है। x² + 2/5x, संख्या भले बट्टे में है, लेकिन x की घात 1 है। अधिकतम घात 2 है, इसके लिए इनको हम द्विघाती कहते हैं। अब है त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 होती है उसको हम त्रिघाती कहते हैं। तो 4x की घात 3 अलग से है दूसरा, 2x की घात 3 + 1, 5x की घात 3 + x²। तो इस तरह के जो है ये त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1। आइए हम इसको करते जाते हैं हल। देखिए, पहला है यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। तो यहाँ है 4x की घात 2 - 3x + 7। तो ये एक चर में है या नहीं, इसको हमको देखना है। एक चरी है, x है, इसके लिए ये सही है, एक चर में बहुपद है। यहाँ है y² + वर्गमूल 2, ये भी एक ही चर में है, तो यह सही है। यहाँ है 3 वर्गमूल t + t वर्गमूल 2, तो यहाँ वर्गमूल है t के ऊपर, चर है t लेकिन इसके ऊपर वर्गमूल है, तो ये बहुपद नहीं है। आगे है चौथा y + 2/y, बट्टे में y है, तो यह जो है एक चर में बहुपद नहीं है, इसके लिए ये गलत है। यहाँ पर है x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 30। तो यह जो है एक चर में बहुपद नहीं है, इसमें x भी प्रयोग किया गया है, y भी प्रयोग किया गया है और t भी प्रयोग किया गया है, इसके लिए ये गलत है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, अर्थात x² के साथ में जो संख्या होगी वो हमको लिखनी है, वो उसका गुणांक कहा जाता है। यहाँ पहला है 2 + x² + x, तो x² का गुणांक है 1। दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x की घात 3, तो x² के साथ कोई संख्या नहीं है, अर्थात -1। तीसरा है π/2 x² + 1 + x, तो x² का जो गुणक है वो है π/2। यहाँ आप देखेंगे वर्गमूल 2x - 1 है, x² की कोई संख्या नहीं है, तो x² का जो गुणांक है वो 0 है। ठीक है। ये हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, इतना आप कॉपी में कर लीजिएगा। कॉपी एक मैथ्स की बना लो, जो हमने प्रश्न किए हैं क्लास में
वो सब आप उसमें करते जाएंगे। ठीक है, अभी दूसरे तक आप इसमें पूरा कर लेंगे। दूसरे चैप्टर का 2.1 जो है उसमें दूसरे क्वेश्चन तक का पूरा कर लेंगे। आगे हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।